करोड़पति सेठ किशोरीलाल के घर में बेटे ने जन्म लिया। पंडित ने कुंडली बनाई। सेठ जी, मैं कल दोपहर को आपसे मिलने आऊंगा। आइए पंडित जी, आप मेरे बेटे राहुल के भाग्य में कुछ बताने वाले थे। किशोरीलाल जी, मैंने राहुल की कुंडली को अच्छी तरह से देख परख लिया है। वैसे तो ये बड़ा होकर बहुत होनहार और काबिल लड़का बनेगा, पर क्या बात है पंडित जी, आप रुक क्यों गए? राहुल के विवाह में एक अड़चन आएगी। आपके बेटे का विवाह एक बहुत ही गरीब लड़की से होगा। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। करोड़ों की जायदाद का मालिक होगा मेरा बेटा, फिर वो भला किसी गरीब लड़की से कैसे शादी कर सकता है? किशोरीलाल जी, ये सब नसीब का खेल है, जिसे ना आप बदल सकते हो ना मैं। अच्छा नमस्कार, मैं चलता हूँ। नसीब बदला भी तो जा सकता है। मैं अपने बेटे को पढ़ाई के लिए विदेश भेज दूंगी। वो यहाँ ना रहेगा, ना उसके दोस्त बनेंगे, ना कोई स्कूल कॉलेज की लड़की इसकी जिंदगी में आएगी, और ना ही इसे प्यार होगा। सावित्री अपने बेटे के नसीब को बदलने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए वो उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज देती है। वक्त बीतता है और राहुल पढ़ लिख कर एक बड़ा इंजीनियर बन जाता है और अपने देश वापस आता है। सुनो जी, आज हमारा राहुल वापस आ रहा है। उसके पसंद के दम आलू और भिंडी की सब्जी बनाई है। जरा नमक तो चख करके बताना, ठीक से डाला है या नहीं? माँ, तुम्हारे से स्वादिष्ट भोजन कोई बना ही नहीं सकता। नमक या मिर्च कभी कम ज्यादा नहीं हुए, हमेशा बराबर ही रहते हैं। मुझे आज भी याद है। अरे राहुल, तू आ गया, पर तेरी फ्लाइट तो शाम को 6 बजे आने वाली थी। मैंने आपको फ्लाइट का सही समय बताया ही नहीं था। अगर बता देता तो सरप्राइज कैसे देता। चलो अच्छा है, तुम आज ही आ गए। कल हमारे व्यापार मंडल की तरफ से सभी व्यापारियों के लिए एक बड़ा समारोह का आयोजन है, जिसमें शहर के सभी बड़े व्यापारी शामिल होंगे। तुम भी उनसे मिल लोगे। अगले दिन राहुल अपने पिता किशोरीलाल और माँ सावित्री के साथ व्यापार मंडल के समारोह में शामिल होता है। वहाँ पर से एक अनाथ आश्रम की लड़कियों की तरफ से नृत्य कार्यक्रम का आयोजन था। ये लड़की कितना सुंदर डांस कर रही है और देखने में भी कितनी सुंदर है। तो जोरदार तालियां हो जाए रोशनी और उसके साथ कलाकारों के लिए। अच्छा, रोशनी नाम है इस लड़की का। राहुल को रोशनी पसंद आ जाती है। वो उसे मिलने अनाथ आश्रम में जाता है। रोशनी उस वक्त आश्रम के बच्चों को डांस सिखा रही थी। आपको वहाँ उस दिन प्रोग्राम में देखा था। आप बहुत अच्छा डांस करती है। धन्यवाद। हाँ, मुझे बचपन से ही डांस का शौक है। आप चाय वगैरह कुछ लेंगे? आप चाय बहुत अच्छी बनाती हो। और फिर राहुल किसी न किसी बहाने से आश्रम आने लगा। धीरे धीरे राहुल और रोशनी में नजदीकियां बढ़ती गई। राहुल को रोशनी बहुत पसंद थी और एक दिन, रोशनी, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ तुमसे मेरी शादी कभी होने नहीं देगी, इसलिए मैं आज ही तुमसे मंदिर में शादी करना चाहता हूँ, ताकि हमें कोई अलग न कर सके। राहुल और रोशनी मंदिर में शादी कर लेते हैं और शादी के बाद रोशनी को घर लेकर जाता है। राहुल और रोशनी को शादी के जोड़े में देखकर किशोरीलाल और सावित्री हैरान हो जाते हैं। राहुल, ये क्या? और तुमने ये शादी का जोड़ा क्यों पहन रखा है? और ये लड़की कौन है? माँ, ये आपकी बहू है, रोशनी। आपको याद है ना, हम कुछ दिन पहले समारोह में गए थे। वहाँ रोशनी ने डांस परफॉर्मेंस दी थी। उसी दिन रोशनी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं जानता था कि हम दोनों की शादी के लिए आप राजी नहीं होंगे, इसलिए हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। तूने एक गरीब और अनाथ लड़की से शादी की है? तुझे शर्म नहीं आई? हमारे खानदान की नाक कटवा दी। कितने करोड़पति होकर तूने इस गरीब से शादी कर ली। तुझे मैं अपनी जायदाद से बेदखल करती हूँ। तू मेरा बेटा नहीं है। आज के बाद कभी मुझे अपना मुंह मत बताना। सुनो जी, राहुल हमारा इकलौता बेटा है, उसे ऐसे घर से मत निकालो। राहुल बेटा, मत जा अपने पिताजी को छोड़कर। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता बेटा। पिताजी, मुझे मत रोको। रोशनी को अगर माँ स्वीकार नहीं करेगी तो मेरा भी यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। मैंने रोशनी से शादी की है, मैं उसका साथ जीवन भर निभाऊंगा। राहुल रोशनी को लेकर घर से चला जाता है। किशोरीलाल फूट फूट कर रोने लगता है और सावित्री गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। राहुल और रोशनी रात के अंधेरे में इधर उधर घूमते रहते हैं। राहुल, आज आपके दुख का कारण मैं हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। तुम क्यों माफी मांग रही हो रोशनी? तुम्हें पत्नी रूप में पाने की इच्छा मेरी थी। मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। राहुल के पास कुछ रुपए थे
जिनसे कि वो एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लेता है और नौकरी ढूंढना शुरू कर देता है। राहुल को एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। वो खुशी खुशी घर की ओर आ ही रहा था कि तभी एक ट्रक उसे चोट मारता हुआ आगे चला जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे पति अब कैसे हैं? देखिए, काफी खून बह चुका है, हमें जल्दी ऑपरेशन करना होगा। आप 50 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए, हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है। 80 लाख रुपए? हे भगवान, मैं कहाँ से लाऊं? पिताजी, हाँ। रोशनी दौड़ती हुई बुरी हालत में सेठ किशोरीलाल के पास जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। क्या हुआ रोशनी, तुम रो क्यों रही हो? और राहुल कहाँ है? माँ, राहुल का एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि उनकी जान खतरे में है। यदि 80 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो राहुल का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। पिताजी, राहुल को बचा लीजिए, बचा लीजिए। रोना बंद करो रोशनी। 80 लाख रुपए अपने बेटे के लिए मैं जरूर दूंगी। आखिर मेरा एक लौता बेटा है, मैं उसकी जान जरूर बचाऊंगी। रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। ये लो रुपए, लेकिन ये रुपए देने के बदले मेरी एक शर्त है। सुनो जी, वहाँ हमारा बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और तुम्हें शर्तें लगाने की पड़ी है। बहू को रुपए दे दो। इतनी आसानी से कैसे दे दूं? पहले से मेरी शर्त माननी होगी। ये रुपए मैं इसे तब दूंगी जब ये राहुल से हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ देगी और उसे छोड़ कर चली जाएगी। माँ, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। राहुल के होश में आते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। राहुल का ऑपरेशन होता है, उसे होश आता है। वो तुम्हें छोड़कर चली गई है और तुम्हारे लिए ये चिट्ठी छोड़ गई है। राहुल, मेरे पास तुम्हारे इलाज करवाने के पैसे नहीं हैं। तुम्हारे जैसे कंगाल लड़के से शादी करके मैं तंग आ गई हूँ। मैं इस पति पत्नी के रिश्ते से आजाद होना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ। पढ़ ली चिट्ठी। ये छोटे गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। इसने सोचा होगा तुम जैसे अमीर घर के लड़के को फंसाकर करोड़पति घर की बहू बन जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वो तुम्हारी गरीबी देखकर 2 दिन में ही भाग गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, रोशनी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझे बहुत प्यार करती है। रोशनी, तुम कहाँ चली गई? तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? किशोरीलाल को भी सावित्री ने धमकी दे रखी थी कि कोई भी सच्चाई अपने बेटे को बताएगा तो वो उसे भी घर से निकाल देगी और उसे अपना रिश्ता तोड़ देगी। राहुल उदास रहने लगा था, उसका मन नहीं लगता था। वो हर समय रोशनी को याद करता रहता था। एक दिन, सुनो जी, मेरी लड़की वालों से बात हो गई है। राहुल के लिए सेठ रोशनलाल की बेटी बहुत सही रहेगी। राहुल इस दर्द से उभरा भी नहीं है और तुम उसके शादी के बारे में सोच रही हो। माँ, मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। राहुल बेटा, पहचाना मुझे? और विदेश से कब लौटे? अब तो तुम पिता बनने वाले हो। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मतलब रोशनी अनाथ आश्रम में है? हाँ हम बेटा राहुल, वो तो बता रही थी कि तुम बिजनेस के काम से विदेश गए हो, तो वो कुछ दिन आश्रम में रहेगी। महिला की बात सुनकर राहुल का दिमाग घूम जाता है और वो अनाथ आश्रम पहुंचता है। वहां जाकर उसे रोशनी से सारी सच्चाई पता चलती है, जिसे सुनकर वह बहुत दुखी होता है। रोशनी, तुमने मेरे लिए अपना जीवन दुखों में डाल दिया। मैं अपने माँ को कभी माफ नहीं करूंगा। तुम मेरे साथ इसी वक्त घर चलो। राहुल रोशनी को लेकर घर आ जाता है। वाह माँ, आपने मेरी जिंदगी का सौदा किया, और वो भी मेरे पत्नी से, जो मेरे लिए जान भी दे सकती है। आज आपको मुझे अपनी माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं आपको सिर्फ यही बताने आया, आज के बाद से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं रोशनी को लेकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चला जा रहा हूँ। मैं अपने आने वाले बच्चे को नई खुशियों से भरी जिंदगी देना चाहता हूँ। आज भी तुम कुछ नहीं बोली तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। मैं अपने बेटे के पास रहूंगा, रहना तुम इस ऐशो आराम की जिंदगी के साथ जिंदगी भर अकेले। चल बेटा राहुल, तेरे मम्मी का दिल पत्थर का है। इन्हें अपने परिवार से ज्यादा पैसा और रुतबे से प्यार है। किशोरीलाल राहुल के साथ घर छोड़कर जाने लगते हैं। तभी सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुक जाओ जी, जब राहुल और तुम ही नहीं रहोगे तो मैं इस घर में क्या करूंगी? मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। रोशनी बहू, मुझे माफ कर दो। माँ, आप यूँ मुझसे माफी मत मांगिए, मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना। सावित्री देवी को अपने किए का पछतावा हो जाता है। राहुल और रोशनी सेठ किशोरीलाल और सावित्री के पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं।
आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।